वीडियो में आप कंप्लीट जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 13 के विद कंसेप्ट्स, यानी कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, देखते हैं आज इस वीडियो में हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है। द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है वो क्या कहलाता है। अब देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ इस एक पॉइंट से और पूरा इस सर्कल के गिर्द एक चक्कर लगा लूँ, तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं सर्क्यूमफ्रेंस। तो सर्क्यूमफ्रेंस का फिर दूसरा नाम क्या बना, बाउंड्री। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 2, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड। अब एक जो लाइन है वो कह रहा है ऐसी लाइन, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि सर्कल को, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है सर्कल के ऊपर, ये आपको वॉल पेन से नज़र आ रही है। ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो स्टूडेंट कॉर्ड क्या होता है वो भी ज़रा देख लें कि अगर एक लाइन सेगमेंट हो, वो लाइन ना हो, लाइन सेगमेंट अगर 2 पॉइंट्स पे कट करे तो वो होता है कॉर्ड। और अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स को कट करते हुए गुजरे तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो ये बड़ा अहम कंसेप्ट और पॉइंट है जो आपने समझना है, कॉर्ड और सीकेंट का। तो इसलिए ये अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट, और अगर लाइन की जगह पर क्या आ जाए, लाइन सेगमेंट, तो वो कहलाएगा कॉर्ड। ठीक है, ये फ़र्क आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड। अब वो इसमें क्या कह रहा है देखें। अगर आपके पास एक सर्कल हो, उसका लाजमी बात है एक सेंटर होगा, तो सेंटर से आप बाउंड्री तक जाएंगे तो वो रेडियस कहलाता है। और कहता है अगर आप 2 रेडियाई जोड़ें और इसका जो इलाका होगा बिटवीन 2 रेडियाई, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, वो क्या कहलाएगा। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है सेक्टर। तो वो मैंने आपको समझा दिया है वो क्या पूछना चाह रहा था। ठीक है, 2 रेडियाई और उसके दरमियान जो इलाका या पोर्शन है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 4 है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये बड़ा ही अहम एमसीक्यूज है समझने के हवाले से, क्योंकि ये रट्टा नहीं लग सकता। अब ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा किया है जो उसने हमें रिक्वायर्ड किया। अब कहता है सेमी सर्कल के अंदर अगर आप कोई एंगल बनाएं तो वो कितना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। पहली बात कि जहाँ आपका दिल करे इस सेमी सर्कल के ऊपर, जहाँ आपका दिल करे एक पॉइंट लेने, यहाँ मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया सेमी सर्कल को। अब मैं इसको, इस पॉइंट को इस कोने से भी मिलाऊंगा और इस पॉइंट को दूसरे कोने से भी मिलाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सेमी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लें और उसका एंगल बनाएं तो वो हमेशा 90 का होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं बना के। तो इसलिए ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा पाई बाई टू 90 होता है, क्योंकि पाई होता है 180 और 180 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 90 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारा 5वां एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये कुछ इजी सा ही है। क्यों, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा, तो सेंटर से ये हो गया रेडियस, और अगर इसी सेंटर से दूसरी तरफ सीधा निकल जाए मिलाते हुए तो ये हो जाता है डायमीटर। तो आप गौर करें, ये डबल ना हो गया, एक रेडियस और उसके साथ मिलाया दूसरा रेडियस, तो ये बन गया डायमीटर। तो इसका मतलब है रेडियस का अगर डबल कर दें, यानी कि 2 टाइम्स आर, यानी कि आर का डबल कर दें तो वो कहलाता है डायमीटर। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा, ये छठा एमसीक्यू होता है जी। द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, और द टेंजेंट और रेडियस। अब देखें, फर्ज करें ये एक सर्कल है, ठीक है, इस ये एक रेडियस है, ठीक है, ये सर्कल, मैं इसी को रेडियस ले रहा हूँ, ये रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इधर एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह ड्रा होगा, ये देखें, ये टेंजेंट है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जो रेडियस
ये रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का बनाएंगे एंगल, रेडियस और टेंजेंट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। उसमें है जी, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमने देखना है कि कौन से सर्कल्स का कॉमन पॉइंट्स आ सकता है। अच्छा जी, अगर मैं एक सर्कल यहाँ ड्रा करूँ और एक यहाँ ड्रा करूँ, तो ये कौन सी ऑप्शन होगी, नॉट कोइंसाइड। तो इसका मतलब है कि ये इनका जो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, तो ये तो इसमें कॉमन पॉइंट नहीं आएगा ना। उसके बाद है जी कोलिनियर। कोलिनियर क्या है कि अगर आप एक सर्कल यहाँ ड्रा करते हैं और बिल्कुल इसके साथ गुजरता हुआ एक सर्कल ड्रा करें जो इस जैसा हो, और उस ये एक मैंने और सर्कल ड्रा किया है, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सेंटर, और ये इनका मीटिंग पॉइंट, तो ये तीनों क्या होंगे, एक लाइन पर आएंगे, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर। अच्छा, इसमें भी 3 पॉइंट्स कॉमन नहीं आ सकते। तीसरी ऑप्शन हमारे पास बचती है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग की सूरत में 3 पॉइंट्स आ सकते हैं। देखो, ओवरलैपिंग का मतलब है इस तरह करके कुछ सर्कल, ये ओवरलैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ओवरलैपिंग। अच्छा जी, उसके बाद 8वां है, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर। ये अभी मैंने समझाया, ये देखें, 2 सर्कल्स हैं, यही उसने कहा है, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर। अब ये टच भी कर रहे हैं, देखें इस पॉइंट पर दोनों आपस में टच कर रहे हैं। देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये इनके सेंटर्स हैं, एक ये और एक ये, और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएं तो क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है, तो एक लाइन को हम बोलते हैं कोलिनियर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज़ 9, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो जो भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन होगी ना, पॉलीगॉन से मुराद है वो ट्राइंगल हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, पेंटागोन, हेक्सागोन, 6 कोनों वाली, 7 कोनों वाली। अब रेगुलर से मुराद है कि जिस तरह कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, उसके तीनों तीनों साइड्स अगर सेम हों, ये भी, ये भी और ये भी, तो ये रेगुलर है। इसी तरह जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रेगुलर होता है, क्यों, क्योंकि उसकी सारी साइड्स सेम हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन है, उसका एक्सटर्नल एंगल निकालना है। और एक्सटर्नल एंगल के लिए हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाय एन। अब एन से मुराद है कि वो जो शेप है उसकी साइड्स कितनी, अगर ट्राइंगल है तो उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, अगर स्क्वायर है तो उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। और अब उसने हमसे पूछा है हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स वाली जो शक्ल है, तो इसका मतलब है 360 को आप 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, और 60 को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो पाई/3 बनता है। देखें, पाई मतलब 180 और डिवाइडेड बाय 3, तो इसको कटिंग करें, देखें 60 आ रहा है। इसका मतलब है पाई/3 और 60 एक ही वैल्यू है, तो इसलिए जो इसका हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, पाई/3। तो स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इंशाल्लाह अभी हम इतने ही एमसीक्यू समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं, क्योंकि मैं फिर आपको डिटेल से समझा सकूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।